निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज ने पेट्रोल की कीमत में कमी की नवीद सुना दी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है 1 अक्टूबर को पेट्रोल की कीमत में कमी आएगी। बोले डॉलर की कीमत में इजाफे से महंगाई बढ़ी, डॉलर की स्मगलिंग रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। डॉलर की कदर में कमी से आवाम को फ़ायदा पहुँचेगा। बिजली भी फिर महंगी हो गई है, 3 रुपये यूनिट फिर इन्होंने महंगी कर दी है। दिन ब दिन ये बिजली महंगी करते रहे, और चीज़ें महंगी, पेट्रोल महंगा, खाने पीने की अशिया वो महंगी हैं। जितने अमीर हैं और ज़्यादा अमीर होते जा रहे हैं, जितने गरीब हैं वो और गरीब होते जा रहे हैं। महंगाई ने तो सबका जीना हराम कर दिया है। हम तो एहतजाज भी कर रहे हैं, हुकूमत से अपील भी कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा। ये फिर से बिजली 3 रुपये यूनिट तकरीबन महंगी हो रही है। आवाम पहले से जो है वो बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो हालात चल रहे हैं तो मुल्क से लोग बाहर ही जाएंगे। महंगाई के आसमान से आवाम पर एक और बिजली टूट पड़ी। नेपरा ने बिजली 3 रुपये 28 पैसे महंगी कर दी। इक़दाम से माही एडजस्टमेंट की मद में किया गया। सारिफीन पर 159 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। IMF की हिदायत पर गैस महंगी करने की तैयारी। दरामदी और मकामी गैस की एक ही कीमत होगी। सब्सिडी ख़त्म किए जाने का इम्कान है। गैस की गर्दिशी कर्ज 2009 अरब रुपए की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच चुका। नवाज शरीफ अपने सख्त बयानिए पर डट गए। एहतसाब के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं चल सकता। साजिशी अनासर को हर सूरत में कटहरे में लाना होगा। नून लीग की कायद का लंदन में खिताब वाज़े कर दिया। एहतसाब के बयानिए पर इलेक्शन में हिस्सा लिया जाएगा। मरियम नवाज ने कहा जो 7 साल से हो रहा है अब वो नहीं होना चाहिए। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में 80 नैब रेफरेंसेस की दोबारा मुंतकली। नैब ने 2 रोज में 44 रेफरेंसेस का रिकॉर्ड एहतसाब अदालतों में जमा करा दिया। हफ्तावार तातील के बायस आज मजीद रेफरेंसेस का रिकॉर्ड जमा ना हो सका। बाकी रेफरेंसेस का रिकॉर्ड 25 सितंबर को जांच पड़ताल के बाद जमा कराया जाएगा। इत्मीनान रखें, इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना होंगे। इंतखाबात की हतमी तारीख का ऐलान जल्द होगा। हमारे दौर में किसी से ज्यादती नहीं होगी। निगरां वज़ीर इत्तलात की कराची प्रेस क्लब में गुफ्तगू। एक सवाल के जवाब में कहा नवाज शरीफ जेल तोड़कर नहीं गए, उन्हें अदलिया और हुकूमत ने इजाजत दी थी। आम इंतखाबात 28 जनवरी 2024 को होंगे। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई। मंजूर वसान का कहना है कि इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और नून लीग में मुकाबला सख्त होगा। सिंध में पीपल्स पार्टी के खिलाफ तमाम जमातों का इत्तेहाद बनेगा। वो एक साथ इलेक्शन लड़ेंगे। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी रूल्स में तब्दीली की मंजूरी दे दी। उम्मीदवार को इंतखाबी अखराजात के लिए अलग बैंक अकाउंट खोलना होगा। 1 लाख रुपए के एवज पिटीशन फाइल की जा सकेगी। इलेक्शन कमीशन 180 दिन में फैसला सुनाएगा। इल्तवा मांगने पर 10 से 15 हजार रुपए जुर्माना होगा। Kashmir is the key to peace between Pakistan and India. India has evaded implementation of the Security Council's resolutions. दुनिया को भारत जैसी दहशतगर्दी से पाक करना होगा। हिंदुत्व के बायस इस्लामोफोबिया बढ़ रहा है। निगरान वज़ीर आज़म का जनरल असम्बली में खिताब। उन्होंने कहा कि मसला कश्मीर जनूबी एशिया में अमन की कुंजी है। अक़वाम मुत्तहिदा को अपनी करारदादों पर अमल करना चाहिए। अफ़गानिस्तान से कलअदम तंजीमें पाकिस्तान पर हमले कर रही हैं। हम काबुल की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हैं, मगर अपना दिफा करना आता है। कनाडा में भारत ने दहशतगर्दी की। वॉल स्ट्रीट जर्नल का बयान। अमरीकी अखबार ने लिखा हरदीप सिंह नजर के कत्ल पर भारत को आलमी जिल्लत का सामना है। दूसरी जानिब फाइव आइज ने भी कत्ल में भारत के मुलव्वस होने की तस्दीक कर दी। तहकीकात में भारतीय सफारतकार और अफसरान की गुफ्तगू सामने आई, जिसमें कत्ल का मंसूबा बनाया गया।
सिक्योरिटी इदारों की बड़ी कामयाबी, कलअदम तालिबान के मुतअद्दिद दहशतगर्द गिरफ्तार कर दिए। भत्ता खोरी से मुतालिक सनसनीखेज इंकशाफात। अफगानिस्तान में मौजूद कमांडर्स का बताना है कि अब्दुल रज़ाक व्हाट्सएप के जरिए हिदायत देता था, लोगों को कत्ल और अगवा की धमकियां देते थे। इस्लामाबाद से गिरफ्तार 2 दहशतगर्दों का ताल्लुक रॉ से होने का इंकशाफ। गिरफ्तार मुल्जिमान मुइज़ अहमद और मेहरान यूनुस के कब्जे से बारूदी मवाद, प्राइमा, वायर, डेटोनेटर और पिस्तौल बरामद कर लिया गया। मुल्जिमान ने सियासी और मजहबी शख्सियात की रेकी का भी एतराफ़ कर लिया। घरेलू मुलाजमा फातिमा की वालदा को धमकियां देने पर पुलिस हुकाम का एक्शन। SHO खानोहन गनी देव को मुअत्तल कर दिया गया। इमदाद सोलंकी वाक़े की तहकीकात करेंगे। पीर फैयाज शाह और मंसूर भट्ट का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर, पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। मेरे वालिद को क्यों डांटा? बहावल नगर के इलाके हारूनाबाद में बाप की तजलील बर्दाश्त न करने वाले बेटे ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली। एहतशाम की वालिदा ने बताया, आज सुबह ड्यूटी पर ताखीर से पहुंचने पर सैनिटरी इंस्पेक्टर शाहिद लतीफ़ ने उसके शौहर की तजलील की थी। वाक़े के खिलाफ अहले खाना का TMA ऑफिस के सामने एहतजाज। कराची में ट्रांसपोर्टर्स का लिंक रोड पर 3 रोज से धरना जारी। आज सुपर हाईवे बंद करने की धमकी दे दी। ऑल टैंकर्स एसोसिएशन का कहना है कि गैर कानूनी कांटे पर जबरी भत्ता वसूल किया जा रहा है। इनकार पर तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। लाहौर में बादलों का जोर और बरसात का शोर, सड़कें झील का मंजर पेश कर रही हैं। गलियां तालाब में तब्दील, बेशतर इलाके बिजली से महरूम हो गए। सर्विसेज अस्पताल में पानी दाखिल, इमरजेंसी और डॉक्टरों के कमरे भर गए। मरीजों को शदीद परेशानी का सामना। क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतो और $40 लाख भी ले जाओ। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने इनामी रकम का ऐलान कर दिया। रनर अप को $20 लाख मिलेंगे। सेमीफाइनल में शिकस्त पर $8 लाख रखे गए हैं। इवेंट 5 अक्टूबर से 17 नवंबर तक भारत में होगा। 10 टीमें शरीक होंगी। और चीन में 19वें एशियन गेम्स की रंगारंग इफ्ताही तकरीब। चीनी सदर शी जिनपिंग ने खेलों के मेगा इवेंट का इफ्तिताह किया। चीन तीसरी बार एशियन गेम्स की मेज़बानी कर रहा है। पाकिस्तानी खिलाड़ी 24 मुकाबलों में अपने जौहर दिखाएंगे। एशियन गेम्स के मुकाबले 8 अक्टूबर तक हांगझू में जारी रहेंगे। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।